हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईएएस लैब। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कवर किया है और उससे पहले वाले में हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को कवर किया। ये हमारा वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ का थर्ड वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम सबसे पहले ये चीज़ पढ़ेंगे कि जो यहाँ का पॉलिटिकल डिवीज़न है, पॉलिटिकल मेकअप किस तरीके का है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो अगर कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल 12 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। बट आपको दो चीज़ें यहाँ पे नोटिस करनी है और ध्यान देना है। यहाँ पे आपको फ्रेंच गयाना दिखेगा और यहाँ पे आपको फाकलैंड आइलैंड्स दिखेंगे। तो इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो ये टोटल आपको 14 मिलेंगे। बट ये जो फ्रेंच गयाना है ये ओवरसीज़ टेरिटरी ऑफ फ्रांस है। ठीक है, तो ये फ्रांस की ओवरसीज़ टेरिटरी है और फाकलैंड आइलैंड्स जो हैं ये यूके के ओवरसीज़ टेरिटरी हैं। बट ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके। ठीक है, ये दो चीज़ होंगी। इनके अलावा आपको 12 टोटल कंट्रीज़ यहाँ मिलेंगी। एक सूरीनाम है, गयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे एंड ब्राज़ील। सो टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक दो फैक्ट की बात है जो आपको याद रखनी है। एक ये पूछा जाता है कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पे आपको इसी वक्त मैं बता देता हूँ, दो कंट्रीज़ हैं। पहला तो है बोलीविया, ठीक है, ये आपका लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है। दूसरा है आपका पैराग्वे, ये भी आपका लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। तो ये दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। ठीक है, और अगर इसमें हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है यहाँ पे अभी। बाकी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माउंटेन प्लेट्यूज़ एंड डेजर्ट्स को देखेंगे। और आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा या उससे पहले वाला भी देखा होगा तो उसमें मैंने सेपरेटली इन तीनों चीज़ों को अलग से पढ़ाया है, अलग अलग मैप में पढ़ाया है। बट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं हमारे लिए जानने के लिए, इसलिए मैंने कम से कम स्लाइड में इन सारी चीज़ों को रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर हम माउंटेन्स की बात करें यहाँ पे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन्स हैं अगर बात की जाए तो वो हैं एंडीज़। ठीक है, ये एंडीज़ जो हैं ये कॉर्डिलेरा है। कॉर्डिलेरा का मतलब क्या होता है? माउंटेन चेन। तो इन्हें कहा जाता है कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज़। ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, इनका फॉर्मेशन हुआ है साउथ अमेरिकन प्लेट जब कोलाइड की है नाज़का प्लेट के साथ। तो एंडीज़ का फॉर्मेशन हुआ है और ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है बिटवीन ओशन एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, ये तो हो गई एंडीज़ की बात। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ माउंटेन पीक्स हैं जो कि वॉल्केनिक पीक्स हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा अकांकागुआ। अकांकागुआ जो है ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है और इसके ठीक ऊपर आपको दिखेगा ओजस डेल सलाडो। ये हाईएस्ट माउंटेन है जो कि एक वॉल्केनिक माउंटेन है ऑफ साउथ अमेरिका एंड इवन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ओजस डेल सलाडो वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, और अफ्रीका का हाईएस्ट तो है ही है। फिर अगर आप थोड़ा सा और नॉर्थ में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स दिखेंगे, एक माउंट चिम्बराजो मिलेगा और माउंट कोटोपैक्सी मिलेगा। ठीक है, ये भी एंडीज़ में है। अगर अब यहाँ से अगर हम नेक्स्ट चलें, अगर हम लोग प्लेट्यूज़ की बात करें, हमने माउंटेन्स की बात कर ली है, अगर हम प्लेट्यूज़ की बात करें तो प्लेट्यूज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको गयाना हाईलैंड्स मिलेगा। अभी हमने पॉलिटिकल डिवीजन में देखा था, यहाँ पे गयाना कंट्री है तो आपको यहाँ गयाना हाईलैंड्स मिलेंगे। इसके बाद एक फेमस प्लेट्यू है यहाँ पे मेटो ग्रोसो प्लेट्यू, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सेंट्रल ब्राज़ील में मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में बोर्बोरेमा प्लेट्यू है। अगर मैं थोड़ा जूम कर दूँ स्पेलिंग के लिए तो यहाँ पे बोर्बोरेमा प्लेट्यू है, आपको यहाँ मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू आपको मिलेगा वो है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ठीक है, ये आपके ईस्ट ब्राज़ील में है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे टोटल अगर हमने देखें तो टोटल 1 2 3 4 5 प्लेट्यूज हैं जो हमें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में याद रखने हैं। ठीक है, और 4 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि वॉल्केनिक पीक्स हैं। जो हाईएस्ट है वो ओजस डेल सलाडो है जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी है और हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, बाकी हाईएस्ट पीक आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट डेजर्ट हैं। एक हॉट डेजर्ट है जो फेमस है जिसको कहा जाता है एटाकामा डेजर्ट जो कि ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ है कहा जाता है। और एक है पेटागोनिया डेजर्ट जो कि कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये जो आप लैटिट्यूड देख रहे हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है,
तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिलो जो है आपको टेम्परेट रीजन मिलेगा। टेम्परेट रीजन है, इसी वजह से आपको जो यहाँ पे डेजर्ट मिल रहा है वो कोल्ड डेजर्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल रीजन, इसलिए आपको अटाकामा डेजर्ट जो है हॉट डेजर्ट मिल रहा है। एक बार हम फिर से पॉलिटिकल डिवीजन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ कवर करना भूल गए हैं, वो है इक्वेटर किन कंट्रीज से पास कर रहा है और इवन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन कंट्रीज से पास कर रहा है। तो यहाँ पे जो आप ये लैटिट्यूड देख रहे हैं ये इक्वेटर है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। और ये जो है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो किन कंट्री से ये पास हो रहा है इक्वेटर, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे है इक्वाडोर, ठीक है। वो इक्वेटर से पास हो रहा है। इक्वाडोर का नाम इसी वजह से है ही है, इक्वेटर की वजह से। फिर उसके बाद ये कोलंबिया से पास हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड कंट्री हो गई। फिर थर्ड कंट्री है ब्राज़ील, ठीक है। ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील से ये पास हो रहा है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि वेनेजुएला इसमें नहीं है, गयाना नहीं है, सूरीनाम नहीं है और फ्रेंच गयाना भी नहीं है, ठीक है। तो केवल 3 कंट्रीज़ हैं जिनसे इक्वेटर पास करता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। पहला है इक्वाडोर, फिर है आपका ब्राज़ील और तीसरा है आपका कोलंबिया, ठीक है। ये 3 हो गए। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है, तो पहला तो है आपका चिली, ठीक है, ये है चिली। उसके बाद है आपका अर्जेंटीना, फिर उसके बाद है आपका पैराग्वे एंड देन ब्राज़ील, ठीक है। तो टोटल 4 कंट्रीज़ हैं जिनसे जो है ये पास हो रहा है, चिली, पैराग्वे, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। बोलीविया नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बोलीविया से पास नहीं हो रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम वापस चलते हैं। यहाँ पे हमने माउंटेन प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, हमने एंडीज के बारे में ये बात कर ली कि किस तरीके से उनका फॉर्मेशन हुआ है और इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ठीक है। 2 डेजर्ट्स के बारे में हमने देखा जो इंपॉर्टेंट है, अटाकामा डेजर्ट एंड पैटागोनिया डेजर्ट। फिर साथ ही साथ हमने 5 प्लेट्यूज़ को देखा जिसमें गयाना हाईलैंड्स हैं। उसके बाद हमारा मेटो ग्रोसो प्लेट्यू है, यहाँ पे बोलिवियन प्लेट्यू आपको मिलेगा, बोरबोरीमा प्लेट्यू मिलेगा और यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स मिलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हमें जो देखना थोड़ा सा यहाँ पे हमें याद रखने की चीज़ें हैं वो है ये रिवर्स गल्फ लेक्स ग्रासलैंड वाला। इनमें भी रिवर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे अगर आप ग्रासलैंड देख रहे हैं, ये ग्रासलैंड मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा, ठीक है। तो रिवर्स में देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रिवर हमें अमेज़न को देखना है। तो अमेज़न रिवर जो है वो कुछ यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और ये उसका माउथ है। अब ये जो अमेज़न बेसिन है ये पूरा, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम्स, क्योंकि आप देखिए अभी मैंने बताया यहाँ पे एंडीज माउंटेन चेन्स है, तो ये सारी यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ डिफरेंट हाईलैंड्स के बारे में हमने गयाना हाईलैंड्स के बारे में देखा, तो यहाँ से भी कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ से भी कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ पे हमने मेटो ग्रोसो प्लेट्यू के बारे में देखा, यहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं। और यहाँ पे हमने ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के बारे में देखा, तो यहाँ से भी कुछ रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं जिन्हें हमें ध्यान देना है। तो पहले बात करते हैं अमेज़न रिवर की। अमेज़न रिवर को कहा जाता है, इसका जो सोर्स है वो 3 रिवर्स हैं, ठीक है। 3 रिवर्स हैं। एक रिवर यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें 2 रिवर्स के बारे में यहाँ जाना है। एक रिवर जिसको कहते हैं मंटारो रिवर, ये क्योंकि लॉन्गेस्ट है तो इसलिए इसको मेन सोर्स माना जाता है अमेज़न रिवर का। दूसरी है मैरानॉन रिवर, ठीक है, मैरानॉन रिवर और यहाँ पे मंटारो रिवर, इन दोनों को अमेज़न का सोर्स माना जाता है, ठीक है। उसके बाद इनमें जो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पुरुष रिवर है और मदीरा रिवर है, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो नीग्रो रिवर और एस्क्विबो रिवर, ये एस्क्विबो जो है यहाँ पे एक रीजन भी है, एस्क्विबो रीजन, वो भी न्यूज़ में था, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे कभी। तो एस्क्विबो रिवर यहाँ पे है जो ट्रिब्यूटरी है, नीग्रो रिवर है, मैरानॉन रिवर तो है ही है, मंटारो रिवर तो है ही है, और पुरुष, मदीरा, ये सब जो हैं आपके अमेज़न की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ रिवर्स जो हमारे नॉर्थ में वो हमें देखना है। यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है ओरिनोको रिवर, ठीक है। ओरिनोको बेसिन भी इस रीजन को कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो भी रिवर्स है वो इसमें फ्लो होती हैं, ओरिनोको में की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है, एंजल फॉल्स जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। एंजल फॉल्स हम जानते हैं वेनेजुएला में, बट वेनेजुएला में कहाँ पे, असल में
ओरिनोको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है चुरुन रिवर। इस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसे आप स्ट्रीम कह सकते हैं। स्ट्रीम बहुत ही जिसमें वाटर क्वांटिटी कम रहती है उसको कहा जाता है। तो वो एक है, उसका नाम है केरे पकुपाई, ठीक है। उस पे एंजल फॉल्स है यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा गयाना हाईलैंड्स थे, तो गयाना हाईलैंड्स से ये कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होती हैं। और ये जो चुरुन रिवर है इसकी जो ट्रिब्यूटरी है केरे पकुपाई, इस पे एंजल फॉल्स है और ओरिनोको रिवर की ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। और अब ये तो नॉर्थ की बातें हो गई। हमने यहाँ पे देख लिया अमेजन रिवर जिसकी ट्रिब्यूटरी, जिसकी जो मेन दो सोर्स रिवर्स हैं जिनको कहते हैं मंटारो, मैरानॉन। उसके बाद इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं पुरुष, मदीरा, नीग्रो, एस्क्विबो, 4, ठीक है। आप इन्हें याद रखिए, हैं तो बहुत सारी, क्योंकि बिगेस्ट अमेजन बेसिन जो है वर्ल्ड्स बिगेस्ट बेसिन है। फिर अगर हम बात करें नीचे साउथ में रिवर्स के बारे में, तो यहाँ पे 3 रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब पहली रिवर है पैराग्वे रिवर, दूसरी है पराना रिवर और तीसरी है उरुग्वे रिवर, ठीक है। अब पराना रिवर कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेती है। इस पे एक फॉल है जिसका नाम है इगुआजू फॉल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉल्स है, पराना रिवर पे है। और ये तीनों रिवर जहाँ पे ज्वाइन होती हैं इस जगह पे, यहाँ पे जो ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है इसको कहा जाता है रिवर प्लाते और रियो दे ला प्लाते। इसका मतलब होता है रिवर प्लाते इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे और भी रिवर्स हैं बट ये 3 मेजर रिवर्स हैं जिनकी वजह से ये रिवर प्लाते यहाँ पे फॉर्म होती है। इसको रिवर कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस थोड़े से पोर्शन के लिए। और इसको इस पूरे रीजन में जो यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट होता है ये रिवर प्लाते बेसिन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं, लेक्स नहीं, एक लगून है इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी ब्राज़ील में है। इसका नाम है लगुआ दोस पैतोस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लगुआ दोस पैतोस, ये है आपके ब्राज़ील में, ठीक है। ये एक लगून है यहाँ पे। और यहाँ पे एक फेमस रिवर है जो कि हाईएस्ट नेविगेबल रिवर है, इसका नाम है लेक टिटिकाका। ये बिटवीन बोलीविया एंड पेरू है, ऑन ये एंडीज जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपको पेरू रहेगा और यहाँ पे आपको बोलीविया है। तो इन दोनों के बीच में बाउंड्री पे जो है आपको लेक टिटिकाका मिलेगी जो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमने लगून की बात कर ली, लगुआ दोस पैतोस की। और फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लेक है जिसका नाम है लेक मराकाइबो। लेक मराकाइबो को कहा जाता है लाइटनिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, लाइटनिंग कैपिटल। यहाँ पे जो वेदर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, अराउंड 160 to 200 पर डे, ठीक है, पर डे लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं इस रिवर में, इस लेक में, सॉरी। और ये लेक जो, ये रिवर कभी पूछेगा नहीं बट सिर्फ मैं इसलिए बताता हूँ, ये लेक जो फीड हो रही है वो कैटाटम्बो रिवर से हो रही है, ठीक है। लेक मरकाइबो, लेक मरकाइबो को जस्ट आगे जब आप ओशन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे गल्फ मिलेगा। इस गल्फ को बोलते हैं गल्फ ऑफ वेनेजुएला, ठीक है। और ये रीजन जो है ऑयल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई लेक्स के बारे में। हमने तीन लेक देखी जिसमें एक लगून देखा हमने, एक लेक टिटिकाका देखा और एक हमने लेक मराकाइबो देखा। फिर हमने रिवर्स में देखा अमेजन रिवर को, अमेजन रिवर की 2 सोर्स रिवर्स को देखा, मंटारो रिवर, मैरानॉन रिवर। उसके बाद हमने 4 इनकी ट्रिब्यूटरीज देखा, नीग्रो रिवर, एस्क्विबो रिवर, पुरुष रिवर और मदीरा रिवर। फिर हमने ओरिनोको रिवर को जाना, किस लिए जाना कि एंजल फॉल्स हमें पता चल सके कि कहाँ पे है। एंजल फॉल्स एक स्ट्रीम पे है, एक रिवर पे है जिसका नाम केरे पाकुपाई है जो कि ट्रिब्यूटरी है चुरुन रिवर की, जो इटसेल्फ इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरिनोको रिवर, ठीक है। फिर साउथ में हमें 3 रिवर्स के बारे में याद रखना है, पैराग्वे रिवर, पराना रिवर और उरुग्वे रिवर। इन तीनों को कॉम्बिनेशन से एक रिवर बनती है जिसको कहा जाता है रिवर प्लाते और रियो दे ला प्लाता, ठीक है। और ये पराना रिवर पे एक फॉल है जिसका नाम इगुआजू फॉल्स है, ठीक है। अब साउथ में 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे एक बे बनता है, खाड़ी बनती है, जैसे हमारे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो इसको बोलते हैं ग्रांडे बे, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये जो आप कंप्लीट ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कंप्लीट नहीं है, असल में यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ निकल के आता है वो इस तरीके से आता है कि ये इस तरीके से, बट यहाँ पे गैप्स हैं, ठीक है, ये आइलैंड्स हैं।
अब इन आइलैंड्स के बीच से एक रास्ता है, एक स्ट्रेट क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं मैगेलन स्ट्रेट। ये शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन है मैगेलन स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ से जब अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम आउट करें, यहाँ कहीं पे आपको पनामा दिखेगा, पनामा कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे पनामा कैनाल है, ये पनामा कंट्री है, यहाँ पनामा कैनाल है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हुआ करता था पहले, यहाँ से बहुत लंबा कवर करना पड़ता था। अब इस पनामा कैनाल की वजह से यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, वरना ये हुआ करता था एक टाइम पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। वरना यहाँ पे आपको इतना कर्व होकर के जाना पड़ता था। तो ये तो हो गई मैगेलन स्ट्रेट की बात। उसके ऊपर ग्रांडे बे है और यहाँ पे एक पेनिनसुला है और इसको कहते हैं वाल्डेस पेनिनसुला, ठीक है। तो वाल्डेस पेनिनसुला यहाँ पे है, ग्रांडे बे यहाँ पे है और मैगेलन स्ट्रेट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिवर्स गल्फ लेक्स और ग्रासलैंड को भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये लास्ट सेक्शन रहेगा हमारा ग्रासलैंड का। अब हमें बात करना है क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। क्लाइमेटिक जोन्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि अभी हमने बात की कि इक्वेटर यहाँ से कहीं पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से कहीं पास हो रहा है, ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से जो इंसुलेशन हो रहा है, हीट जो अर्थ पे आ रही है वो किस अमाउंट में आ रही है और क्या उसका डायरेक्शन है और पर एरिया जो है उसकी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इक्वेटर देखेंगे तो ये रीजन जो है आपका, ये इक्वेटोरियल रीजन बन जाता है। बट आप यहाँ बीच में पर्पल रीजन देख रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये एंडीज माउंटेन है। तो यहाँ पे जो माउंटेन का क्लाइमेट रहता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं। बाकी इस रीजन में और यहाँ पे आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत ही डिटेल्ड में भी चीज़ें मिल सकती हैं, बट ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ओवरव्यू है, मोटे मोटा आइडिया है कि किस तरीके से यहाँ पे क्लाइमेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रीजन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रीजन मिल जाएगा जहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगी। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे आपको सवाना ग्रासलैंड्स मिल जाएंगी, बट इनको यहाँ पे सवाना नहीं कहा जाता है, ठीक है। इनको कुछ और कहा जाता है, वो भी हम देखेंगे। ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, ठीक है। ये आपका टेम्परेट एरिया है, क्यों? क्योंकि आपका कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास हो रहा है। ये आपको टेम्परेट रीजन मिल जाएगा। यहाँ पे आप डेजर्ट देख सकते हैं, डेजर्ट इस रीजन में है। आप कहेंगे कि डेजर्ट जो है कैप्रिकॉर्न के इस साइड के इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा एक कोल्ड करंट है जिसका नाम पेरू है, ठीक है। हमबोल्ट है, आई गेस, एक सेकेंड। हमबोल्ट करंट को ही पेरू करंट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कोल्ड करंट है, पेरू करंट या हमबोल्ट करंट कहिए, इसकी वजह से यहाँ पे जो ड्राई कंडीशंस क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया आपको सेमी रेड रीजन मिलेगा। और यहाँ पे आपको इस पोर्शन में केवल हाफ पोर्शन में यहाँ आपको एटाकामा डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। बट एरिड रीजन ये पूरा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेडिटेरेनियन रीजन भी आपको मिलेगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी मिलेगा, जो कि सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। मेडिटेरेनियन आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा साउथ वेस्ट में, ठीक है। हमने अफ्रीका में भी देखा था, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। फिर उसके बाद ये हाईलैंड्स वाला रीजन है, यानी ये पूरा रीजन जो है माउंटेन वाला, ये हाईलैंड्स वाला रीजन है। और ये रीजन जो है ये कोल्ड डेजर्ट वाला रीजन है, जहाँ पे हमने पैटागोनिया डेजर्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। और ये रीजन आपका टेम्परेट रीजन है, यहाँ पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगी। इसके बारे में भी हमें नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जहाँ पे वेजिटेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका टेम्परेट रीजन है, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन है, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के आप जस्ट थोड़े से ऊपर आपको हमेशा इक्वेटोरियल रीजन्स मिलेंगे, बट उनके थोड़ा सा ऊपर आपको ट्रॉपिकल रीजन्स मिलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो ये तो बात हो गई क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे मिलेगा। ये पूरा एरिड रीजन है, हाफ पोर्शन आपको यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट मिलेगा। मेडिटेरेनियन रीजन यहाँ पे है और ये हाईलैंड्स के बारे में हमने देख लिया। अब हमें एक चीज़ और देखनी है जो हमारी फाइनल सेक्शन रहेगा, नहीं फाइनल सेक्शन नहीं, इसके बाद हमें मिनरल मैप करना है, ठीक है। ये फाइनल रहेगा। अब पहले हम देखते हैं जो हम बात कर रहे थे ग्रासलैंड्स के बारे में, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रीजन मिल रहा है और यहाँ पे आपको इक्वेटोरियल रीजन मिल रहा है, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन्स में आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलेंगे, जिन्हें सिल्वास कहा जाता है। आपको ये नाम याद रखना है, ये इसी नाम से क्वेश्चन आते हैं। सिल्वास जो हैं यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो हैं उनको कहा जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो हमने ट्रॉपिकल रीजन देखा था, ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन एरियाज़ में देखा था, यहाँ पे एक ग्रासलैंड है जिसको बोलते हैं, ये लानोस है यहाँ पे, जो आपको वेनेजुएला में मिलेगा, और यहाँ पे कैंपोस है, ठीक है, कैंपोस। तो कैंपोस एंड लानोस ये दोनों ग्रासलैंड है, यानी ये सवाना ही हैं, बट सवाना इनको अफ्रीका में कहा जाता है, इनको यहाँ पे कैंपोस कहा जाता है या लानोस कहा जाता है, और इनको एक चीज़ और कहा जाता है सेराडोस, ठीक है, सेराडोस ये भी कहा जाता है इनको यहाँ पे, ये ग्रासलैंड्स हैं। अब ग्रांड चाको एक और टर्म है, आपको याद रखना, ये सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है आफ्टर अमेजोन। अमेजोन जो है आपका लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है इवन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इवन साउथ अमेरिका। उसके बाद ग्रांड चाको आपका सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, बट ये ग्रांड चाको कम्प्लीटली आपको फॉरेस्ट एरिया नहीं, आपको इसमें एरिड रीजन भी मिल जाएंगे, सेमी एरिड रीजन भी मिल जाएंगे। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कम्प्लीटली ये फॉरेस्ट रीजन है, तो ऐसा नहीं है, आपको डिफरेंट स्टेजेस मिल जाएंगे, ट्रांजिशन जोन्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने टेम्परेट रीजन की बात की थी, टेम्परेट रीजन की यहाँ पे क्लाइमेट है, तो टेम्परेट क्लाइमेट में आपको टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है, जिसको यहाँ पे पंपास कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे पंपास कहते हैं, अमेरिका में आपको प्रेरी कहते हैं, पुस्ताज कहते हैं हंगरी में, ठीक है, वेल्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। उन सब की बातें अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे सारे वेजिटेशन मैप्स को, बट अभी यहाँ के लिए लानोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, अफ्रीका के सवाना, यहाँ के लानोस और कैंपोस। ग्रांड चाको ये भी फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट है जिसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इसका एक नाम है जिसको कहा जाता है सेल्वास। पंपास क्या है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो ये टर्म है 5, आपको ये याद रखने हैं, लानोस, कैंपोस, ग्रैंड चाको और पैम्पास एंड सेल्वास, ठीक है। तो ये 5 आपको टर्म याद रखने हैं। फिर अगर हम मिनरल मैप के बारे में बात करें तो थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया रहना चाहिए आपको कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप वेनेजुएला देखेंगे, इस लोकेशन में वेनेजुएला है, और वेनेजुएला में यहाँ पे आपको ऑयल रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। फिर इस रीजन में आपको कॉपर मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि आप कॉपर यहाँ नहीं पा सकते हैं, आप गोल्ड यहाँ नहीं पा सकते हैं, बट मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पे है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस वेस्ट साइड में आपको कॉपर मिल जाएगा। गोल्ड आपको ईस्टर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न साइड्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपका ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स हैं, यहाँ पे हमने देखा, और ये ब्राज़ील कंट्री है। आपको आयरन और इस लोकेशन में मिल जाएगा, और आपको डायमंड यहाँ कुछ कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गोल्ड, डायमंड एंड आयरन ओर आपको यहाँ इस लोकेशन में मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको ऑयल मिल रहा है, और ये आपका कॉपर का रीजन है, ठीक है। अब इन सब के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लिथियम ट्रायंगल, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, और यही पूछा जाता है कि लिथियम ट्रायंगल कहाँ पे है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं इसमें। तो लिथियम ट्रायंगल जो है इसका मतलब ये है कि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है, पहली चीज़ है। और ये ट्रायंगल किस लिए कहा जाता है, ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 कंट्रीज़ में पाया जाता है, पहली चीज़। इस सर्कल का मतलब, इस ट्रायंगल का मतलब ये नहीं होता कि इसी लोकेशन पे पाए जा रहे हैं, इसका मतलब है इन 3 कंट्रीज़ में पाए जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा ये मिनरल मैप ख़त्म होते ही हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की मैपिंग फिनिश होती है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर नहीं भी बना रहे हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, DIAS लैब, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस टेलीग्राम चैनल का और इस डॉक्यूमेंट का भी। तो अभी तक यहीं रखते हैं इन सारी चीज़ों को। तो हम एक बार देख सकते हैं क्या क्या हमने रिवाइज़ किया। मिनरल मैप हमने देखा, वेजिटेशन मैप देखा हमने, फिर हमने इससे पहले क्लाइमेटिक जोन्स देखा, फिर यहाँ पे हमने थोड़े रिवर, गर्ल्स, लेक्स को देखा। यहाँ से मैं इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे केवल लेक्स रहेंगी, गर्ल्स एंड रिवर्स के बारे में हमने देखा। फिर हमने माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट सबसे पहले देखा था, ठीक है। तो एंड इससे पहले पॉलिटिकल डिवीजन को देखा था हमने। तो इससे हमारा ये सेक्शन फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।